बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक होती है, ठीक है, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट कोलिजन शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कोलिजन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सरसाइज में से। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कहता है इफ मासेस बी टू बॉल्स बी एज 2:1, वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म की बॉल हैं, ठीक है, उनके जो मासेस हैं वो 2 और 1 है। 2 और 1 है, मतलब ये पहला मास हो जाएगा, ये दूसरा मास हो जाएगा। एंड देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज एज 1:2, मतलब जो हमारे पास बॉल हैं, टकराने से पहले जो उसकी वेलोसिटीज होंगी, इनिशियल वेलोसिटीज, वो u1 u2 होंगी, ठीक है, 1:2 इन अपोजिट डायरेक्शन। उसमें से पहली तो इनिशियल वेलोसिटी u से जाएगी, ठीक है, दूसरी जो होगी जब वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट, मतलब ये 2 है तो वो -2 हो जाएगी, ठीक है। शो दैट इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 5/6, वो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 5/6 हो, ईच बॉल मूव्स बैक आफ्टर इंपैक्ट विद 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी। इसको आप लोग डायग्राम से समझें। ये देखें, ये हमारे पास दो किस्म के बॉल हो गए, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास दो किस्म के ये बॉल हो गए। पहले का मास यहाँ पे उसने दे दिया है 2, मतलब m1 इक्वल टू होगा 2m, और m2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग m लिख देंगे, ठीक है, 1m मतलब m। उसके बाद वो कहता है इनकी जो रेस्पेक्टिव वेलोसिटी है ये 1:2 है, तो ये u1 होगा, ठीक है, यहाँ पे u2 होगी। टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसको हम लोग u1 u2 से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे 1:2 है तो इसको u का नाम दे दो, ये होगा 2u, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 5/6, ईच बॉल मूव बैक आफ्टर इंपैक्ट। जब आपस में टकराएंगी तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 5/6 हो तो ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, u1 का, ये टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या नाम मेंशन करते हैं, यहाँ पे v1 v2 का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, we have to show that हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो v1 का रिजल्ट आएगा वो 5/6 u आएगा। v1 का रिजल्ट क्या आएगा, वो कहता है 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है। v1 का रिजल्ट आया, मतलब इस u के साथ 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह v2 के साथ v2 का रिजल्ट है हमारे पास ये आना चाहिए 5/6, और यहाँ पे लिखेंगे 2u, ठीक है, ये आना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो जब हमारे पास इस तरह के मतलब बॉल जब गोले वगैरह आपस में टकरा रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 गिवन हो, मासेस m1 m2 और वेलोसिटी v1 v2 हो, तो हम लोग दो किस्म के फार्मूले यूज करते हैं, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इसके अलावा हम लोग जो दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसका फार्मूला क्या होता है कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है -e u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये जो गिवन है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो v1 माइनस v2 ये वैसे का वैसा, -e किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, वो कहता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर है 5/6, मतलब e इज इक्वल टू किसके बराबर है 5/6 के बराबर है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/6, u1 किसके बराबर u के, और u2 किसके बराबर है यहाँ पे -2u के, तो ये -2u, ठीक है। तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू -5/6, ये u प्लस 2u,
u प्लस 2u किसके बराबर होता है -5/6 और ये हो जाएगा 3u, 3 to the 6, तो ये हमारे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2u। ठीक है, ये हमारे पास, इसको यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं स्टेरिक का। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू होता है m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट होता है। तो हमारे पास ये m1 m2 u1 u2 ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे इसमें फार्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हम लोग इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग v1 और v2 मतलब टकराने के बाद जो बॉल्स हैं इनके टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है v1 v2, ये हम लोग ने प्रूव करना है। इसका रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखें m1 किसके बराबर है यहाँ पे 2m के, और ये v1 वैसे का वैसा। m2 किसके बराबर है m के, और ये v2 इज इक्वल टू m1 किसके बराबर है 2m के, और ये u1 किसके बराबर है, बल्कि u के बराबर है, प्लस m2 किसके बराबर है m के, और u2 किसके बराबर है -2u के। ठीक है, ये प्लस का माइनस का ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से m को कॉमन ले लें, m को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m कॉमन 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू किसके 0 के। ये m एक हमारे पास मास है, ये एक कांस्टेंट मास है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, या इसको हम लोग डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टेरिक का नाम दिया था। अब देखिए हम लोगों ने शो क्या करना है कि v1 का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, v2 का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो देखें अब अगर यहाँ पे है -v2 यहाँ पे है प्लस v2, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन स्टेरिक को ऐड कर देते हैं इक्वेशन डबल स्टेरिक के साथ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास v1 v2 इज इक्वल टू -5/2 और यहाँ पे u, और ये किसके बराबर है 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। v1 प्लस 2v1 किसके बराबर हो जाएगा 3v1 -5/2 और यहाँ पे 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के। अब देखें ये वाला जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो v1 ये 3 आप लोग 3 डिवाइड कर दें बोथ साइड, आसान काम बताता हूँ। ये हो जाएगा 3v1 डिवाइडेड बाय 3 -5/3 डिवाइड कर दिया, ये 2 वैसे का वैसा और यहाँ पे u, तो ये और ये कैंसिल, v1 हमारे पास आ जाएगा -5/6 और ये u। ठीक है, जब हमारे पास वेलोसिटीज बैक आएंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस वजह से इसके साथ क्या आया है यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। क्या आया है यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर हम लोग पुटिंग ये वाली जो v1 की वैल्यू है अगर इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें तो आप आसानी से v2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पुटिंग v1 वैल्यू इन डबल स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2v1 किसके बराबर आया हमारे पास -5/6u प्लस v2 इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10u डिवाइडेड बाय 6 प्लस v2 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो इसमें से अगर हम लोग v2 निकालें तो v2 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 10u/6। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें दो किस्म के बॉल्स थे ना, ये वाले पहले की वेलोसिटी u1 इक्वल टू u2 u थी, दूसरे की क्या थी
2u थी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था। तो इस 10u को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/6 और ये 2u, ठीक है, 5/6 और ये 2u। तो ये हमारे पास V2 का रिजल्ट आ जाएगा 5/6 और यहाँ पे 2u, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, वो भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है 2 इलास्टिक स्फीयर इम्पिंग्स डायरेक्टली विद इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटीज। वो कहता है 2 किस्म के स्फीयर हैं, वो आपस में क्या करें, डायरेक्टली इम्पिंग्स कर रहे हैं, मतलब वो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर मासेस की उनकी रेशियो फाइंड आउट करें, सो दैट one of them may be reduced by impact the coefficient of elasticity E। ये देखें, ये 2 किस्म के हमारे पास क्या है, मासेस। ये हमारे पास ये पहला स्फीयर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कोई दूसरा स्फीयर होगा, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। तो कहता है 2 इलास्टिक स्फीयर इम्पिंग डायरेक्टली विद इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटीज। तो टकराने से पहले जो इनकी वेलोसिटी होगी, एक तो हम लोग u1 का नाम देते हैं, यहाँ पे u2। वो कहता है वो आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये क्या है, u है, ये भी u है, विद इक्वल ऑपोजिट वेलोसिटीज। ऑपोजिट का मतलब ये अगर u है तो ये कितनी होगी, -u होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, वो कहते हैं फाइंड रेशियो ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के रेशियो क्या करें, फाइंड आउट करें। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, m1 रेशियो m2, मतलब ये क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखें, सो दैट वन ऑफ देम मे बी रिड्यूस्ड बाय इम्पैक्ट। वो कहता है जब आपस में ये टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होती है, यहाँ पे टकराने के बाद की वेलोसिटी ये v1 होती है, ये v2 होती है। तो कहता है वन ऑफ देम मे बी रिड्यूस्ड, मतलब वन इनमें से जो पहला है वो क्या आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो रेस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब टकराने के बाद वाली पहली वेलोसिटी होगी, वो 0 के बराबर होगी। दूसरी इसको हम लोग किसी v का नाम दे देते हैं, किसका नाम दे देते हैं, v का नाम दे देते हैं। वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज E। E क्या होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोई फैक्टर होता है जो चेक करता है कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, वो कितना परफेक्ट है, कितना इनपरफेक्ट है, ठीक है, ये चेक करता है। बहरहाल इसमें से हम लोग ने फाइंड आउट करना है m1 रेशियो m2, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि इस पे हम लोग जो 2 किस्म के फार्मूले अप्लाई करते हैं, 2 किस्म के लॉ अप्लाई करते हैं। एक को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, दूसरा हम लोग अप्लाई करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट वाला फार्मूला हम लोग यूज करके एक रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। जब दूसरा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज करके हम लोग ये प्रूव कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल ये हम लोग इसकी रेशो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e u1 माइनस u2 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, v1 v2 u1 u2 m1 m2, ठीक है। बहरहाल ये और ये वाली वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे। अब देखें v1 किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, तो ये 0 माइनस v2 किसके बराबर है, v के बराबर है। v2 किसके बराबर है, यहाँ पे v के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस e u1 किसके बराबर, u के, और माइनस u2 किसके बराबर है, माइनस u के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस v माइनस e माइनस माइनस प्लस u किसके बराबर हो जाएगा, 2u के। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2eu के बराबर आ जाएगा। v किसके बराबर हो जाएगा, 2eu के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम। फार्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू होता है m1u1 प्लस m2u2। अब ये वाली m1 और m2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये मासेस हैं। u1 u2 v1 v2 के ये वाले जितने भी रिजल्ट हैं ये और ये वाले हम लोग इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो m1 वैसे का वैसा, v1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, m2 किसके बराबर है, m2 वैसे का वैसा, v2 किसके बराबर है, यहाँ पे v के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू m1 वैसे का वैसा, u1 किसके बराबर है, u के, प्लस m2 वैसे का वैसा, u2 किसके बराबर है, माइनस u के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 प्लस m2v इज इक्वल टू m1u माइनस m2u, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। 0 के साथ कुछ ऐड हो रहा हो तो हमारे पास ये ओरिजिनल रिजल्ट आ जाता है, यहाँ पे m2v इज इक्वल टू m1u माइनस m2u आ जाएगा, ठीक है। अब v हमारे पास यहाँ पे गिवन है, v किसके बराबर है, 2eu के बराबर है, तो ये m2 ये आ जाएगा 2eu इज इक्वल टू m1u माइनस m2u, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे m2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास m2 का एक फैक्टर मौजूद है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेके आएंगे तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2eu m2 प्लस m2u इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा m1u के बराबर आ जाएगा, m1u के बराबर। इस सारे में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, m2 भी कॉमन ले सकते हैं, u भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m2u कॉमन, बाकी आ जाएगा 2e प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा m1u, u से u क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हम लोगों ने रेशो निकालनी थी m1 रेशो m2, ये m1 मल्टीप्लाई या आप लोग ऐसे कर लें m2 डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा m2 2e प्लस 1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको इससे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2e प्लस 1, नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड का मतलब इसको हम लोग रेशो में लिख सकते हैं, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2e प्लस 1 है तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2e प्लस 1 रेशो 1, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने क्या करना है उसको सॉल्व। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम हम लोगों ने उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने m1 रेशो m2 निकाला था, इसमें हम लोग u रेशो v निकालेंगे, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। इसमें कहता है ए बॉल ए मूविंग विद वेलोसिटी u, वो कहते हैं हमारे पास एक बॉल ए है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन एन इक्वल बॉल b, वो कहता है हमारे पास एक दूसरा भी बॉल b है, ठीक है, उनके मासेस a और b के दोनों बराबर हैं, वो जो हमारे पास बॉल b है वो मूविंग विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारे पास बॉल v है, ठीक है, बॉल b है तो उसकी मूविंग वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आप लोगों को पता है कि हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं। इफ ए बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय इम्पैक्ट, वो कहते हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो पहली वेलोसिटी है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट का मतलब उसका रिजल्ट 0 के बराबर होगा। तो बाय इम्पैक्ट शो दैट u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस e रेशो 1 माइनस e, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, बॉल a, ये हमारे पास कोई बॉल a है, ये हमारे पास कोई क्या है, बॉल b है, ठीक है। तो इन दोनों का ये आपस में इक्वल है, तो इसका मास क्या होगा, m होगा, इसका भी मास क्या होगा, m होगा, ठीक है। दोनों का मास हम लोगों ने mm से मेंशन कर दिया, मतलब ये m1 इज इक्वल टू m होगा, इसका पहला मास होगा, इसका दूसरा मास होगा।
ये दोनों मास क्या होंगे, आपस में इक्वल है, तो हम लोग m का नाम मेंशन कर देंगे, इनका दोनों का मास क्या है, m है। तो यहाँ पे ये जब टकराएंगे, उनसे टकराने से पहले जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहाँ पे u1 और u2 का रिजल्ट लिखेंगे। वो कहते हैं ए बॉल ए मूविंग विद वेलोसिटी u, ये वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी v है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी ये मतलब यहाँ पे स्मॉल v उसने नाम मेंशन किया, तो यहाँ पे हम लोग ने टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होती थी, हम लोग यहाँ पे लिखते थे v1 v2, लेकिन यहाँ पे आप लोग ने थोड़ा सा चेंज करके तो कैपिटल v1 लिख लें, कैपिटल v2 लिख लें, ठीक है। अब देखें, वो कहता है ए बी ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब बाय इम्पैक्ट, जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो उसकी पहली वेलोसिटी है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और v2 को आप लोग कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे v2 का नाम मेंशन कर, v2 किसके बराबर, यहाँ पे v2 कोई भी नाम दे दे, मैं यहाँ पे v का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर है, कैपिटल v के। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि u रेशो v इज इक्वल टू है 1 प्लस e रेशो 1 माइनस e, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ, we have to show that u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस e रेशो 1 माइनस e, ठीक है। ये वाला रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना। तो अब देखें, हम लोगों ने दो किस्म के फार्मूले यहाँ पे लॉ अप्लाई करने हैं, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हम लोगों ने फिर इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उन दो में से हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है माइनस e u1 माइनस u2। अब v1 v2 u1 u2 मासेस को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, इन चार की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें, v1 किसके बराबर, 0 के, माइनस v2 किसके बराबर, v के, कैपिटल v, ठीक है। कैपिटल v इज इक्वल टू माइनस e u1 u के बराबर है और u2 माइनस v के बराबर है, माइनस v के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस v माइनस e u प्लस v, नेगेटिव साइन दोनों तरफ से है तो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो कैपिटल v हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा e u प्लस v के बराबर हो जाएगा। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल v हमारे पास हो जाएगा e u प्लस e v। इसको हम लोग यहाँ पे कोई स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है, लॉ अप्लाई करना है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका फार्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखें, m1 और m2 की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, यहाँ पे m पुट करना है, ठीक है। मासेस क्योंकि दोनों का आपस में इक्वल था तो हम लोगों ने m1 m2 की जगह पे m पुट करना है। बाकी ये चार वैल्यूज, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये हम लोगों ने इनके रिजल्ट पुट करने हैं। तो ये हो जाएगा m v1 किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल v1 लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल v2 प्लस m2 किसके बराबर, ये m के, v2 किसके बराबर है, कैपिटल v के, m1 m के बराबर, u1 u के बराबर, प्लस m2 किसके बराबर, m के, और u2 किसके बराबर है, माइनस v के, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस mv इज इक्वल टू mu माइनस mv, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम लोग दोनों तरफ से m को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, ठीक है, m कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, या इसमें से m कॉमन आ जाएगा, u माइनस v, m से m क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास
ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो M2V इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर, MU माइनस MV, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। M कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला जो रिजल्ट था EU प्लस EV, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन स्टेरिक है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बाय इक्वेशन स्टेरिक से, स्टेरिक में हमारे पास V किसके बराबर है, EU प्लस EV, तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा EU प्लस EV इज इक्वल टू, ये हमारे पास है U माइनस V के बराबर। हम लोगों ने रेशो किसकी निकालनी है, U रेशो V निकालना है, ठीक है। तो U ये क्या है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये EU माइनस U, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस EV माइनस का V आ जाएगा। अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस EU प्लस का U, ये EV प्लस का V आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इसको, ये प्लस का है ये माइनस का है, हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। U माइनस EU इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V प्लस EV, इसमें से कॉमन हम लोग U ले सकते हैं, ये 1 माइनस E आ जाएगा, इसमें से V कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस E आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने निकालना है U रेशो V, तो 1 माइनस E डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस E डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, तो 1 प्लस E और ये 1 माइनस E, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। U हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा V 1 प्लस E और ये 1 माइनस E के बराबर, ये V मल्टीप्लाई, ये V मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, U ओवर V हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस E 1 माइनस E। इसको हम लोग रेशो की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग, तो रेशो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिवाइड की शक्ल में है तो इसको हम लोग रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, U रेशो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस E या रेशो 1 माइनस E, ठीक है। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि U रेशो V हमारे पास इज इक्वल टू है 1 प्लस E रेशो 1 माइनस E, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। साबित हो गया कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशंस हों, इस तरह के हमारे पास दो किस्म के बॉल जो इक्वल मास के थे, अगर इनिशियल वेलोसिटी U और V से मूव कर रहे हो, दूसरी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, और जब वो टकराने के बाद जो पहली वेलोसिटी है अगर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए, मतलब उसका रिजल्ट 0 के बराबर आ जाए, दूसरी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ना हो, V के बराबर हो, तो हमारे पास इस किस्म का रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होंगी और इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट्स और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज और इसके अलावा आप लोगों के जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।